संहारे सर्व बीजे सर्व शक्ति समन्विता सर्व काम प्रदे देवी सर्विष्ट देही में धरे। ये माँ पृथ्वी की वंदना है। कि भाई जितने भी हमारे जीवन है, जितने भी हमारे प्राणी हैं, सबका मूल आधार माँ पृथ्वी है। तो इसे जितने भी हमारे जीवन का अस्तित्व है उसका आधार माँ पृथ्वी है। क्योंकि जो भी आप खाते हो, जो भी आप लेते हो, जो भी आप पीते हो, जो भी आप करते हो, वो कहाँ से आता है? माँ पृथ्वी से आता है। वो सारे तत्वों से महान है। तो उस माँ पृथ्वी का, क्योंकि हमारा शरीर भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा शरीर मिट्टी से ही निर्मित हुआ है, और मात्र भारतीय दर्शन ही नहीं बल्कि पाश्चात्य दर्शन को मानने वाले भी, क्योंकि जैसे क्राइस्ट ने, ईसा ने, मसीह ने कहा है कि परमात्मा ने, भगवान ने, ईश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। तो हमारे शरीर का जो भी दिख रहा है वो मिट्टी के कारण दिख रहा है। मिट्टी चिकित्सा का बहुत बड़ा महत्व है। तो शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है, और मिट्टी जो है का हम प्रयोग करते हैं तो दोनों सजातीय है। तो एक दूसरे को शक्ति देती है, और जो भी विजातीय पदार्थ होता है उसको निकाल बाहर करती है। ये माँ पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है। जैसे आप देखते हैं ना, बाहर विदेश जाते हैं हम, कोई भारतीय मिलता है तो हमें बड़ा आनंद आता है, लगता है कि हम सजातीय हैं, एक देश के हैं। अब यहाँ पर आप आए हो, कोई राजस्थान का है, कोई बिहार का है, कोई गुजरात का है, गुजराती मिलते हैं तो कितना, बिहारी मिलते हैं तो बड़ा एक सहज धर्म है, सहज जो है ना। तो ये ध्यान रखो कि वैसे ही मिट्टी का संपर्क होता है तो सजातीय होने से हमें शक्ति देती है, हमें ऊर्जा देती है। और जो भी विजातीय पदार्थ है, जो भी फॉरेन मैटर है, वह शरीर से निकाल बाहर करती, उसे सोख लेती है। यहां पर जो मिट्टी का प्रयोग करते हो, अब सुबह देखो, आपने एक्सरसाइज किया है, योग किया है, शरीर गर्म हो गया है, और गर्म में जब ठंडी मिट्टी की पट्टी पेट पर पड़ती है तो उसका परिणाम क्या होता है? तुरंत जो हमारे पेट के ऊपर के हिस्से के जो ब्लड वेसल्स हैं, ठंडी के प्रभाव से क्या होता है? सिकुड़ते हैं, और सिकुड़ने से क्या होता है? खून का दौरा अंदर की ओर तेज हो जाता है, अंदरूनी हिस्से में, इंटरनल हिस्से में। और खून का दौरा तेज हो जाता है तो खून के साथ साथ फिर वो ब्लड ऊपर की ओर आता है, और वो ऐसे नहीं आता, उसमें जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी टॉक्सिक मैटर है, ऊपर आते ही हमारी मिट्टी जो उसे सोख लेती है, खींच लेती है। इतना ही नहीं बल्कि मिट्टी की पट्टी रखते ही थोड़ी सी कंपकपी लगती है। ये कंपकपी लगने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेशन की क्रिया है वो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। और ऑक्सीजन का ही लेवल नहीं बढ़ता है बल्कि इंटरनली जो सेलुलर है, सिग्नलिंग कैस्केड है, वो सक्रिय हो जाता है, वो एक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीजन के अणु टूटते हैं और ऑक्सीजन से फिर मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। और जो भी शरीर के अंदर जो
रोगाणु कीटाणु उनको भी नष्ट करने, क्योंकि ओजन जो है कीटाणु को नष्ट करने का सबसे सशक्त माध्यम है। और इसके अतिरिक्त मिट्टी की पट्टी आप पेट पर रखते हो, जो भी पेट के अंदर जो कूड़ा कचरा है जो बरसों से पड़ा हुआ है, जो निकलता नहीं है, उससे जो है पेट के मल जो है ढीले हो जाते हैं, जो चिपका हुआ है। जैसे हमने बताया था 2-3 दिन पहले कि एक बहुत अद्भुत खोज हुआ माउंट सिनाई रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क में। उन वैज्ञानिकों ने खोजा करीब 900 से लेकर 1100 लोगों पर जो मर चुके थे, उनके पेट का पोस्टमार्टम करके देखा कि और वो अलग अलग रोगों से मरे थे। किसी को हृदय रोग, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को किडनी रोग, किसी को मोटापा, किसी को कैंसर, किसी को कोई बीमारी। तो उसमें पाया गया कि भाई सबको पेट में, लोग समझ रहे थे पेट हमारा साफ हो रहा है, लेकिन पेट का जो आंतों की जो ल्यूमेन है उससे जो मल निकलता था वो बहुत ही कम मात्रा में, और वो मल पेट में पड़ा सूख गया था, सड़ गया था, सूख गया था, और उसमें दरारें पड़ गई थी, और उसमें भांति भांति के कीटाणु रोगाणु जो है पूरे, जैसे कोई दिल्ली जैसा जो है शहर बसा हुआ हो, बंबई जैसा शहर बसा हुआ हो। दिल्ली और बंबई की जनसंख्या तो बहुत कम है, करोड़ों की संख्या में है, लेकिन पेट में जो कीटाणु बसते हैं, जो रोगाणु बस रहे थे, उनकी संख्या अरबों खरबों की संख्या में थी। और जो भी हम खाते हैं वो सारे के सारे पौष्टिक तत्व भी, वो पौष्टिक तत्व को जहरीले पदार्थ में बदल देते हैं। जैसे आपने पेट खराब है, पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता है, पेट में गड़बड़ी है, और लोग कहते हैं कि हम जो दूध पीते हैं, दूध का एमिनो एसिड्स होता है, मूल तत्व प्रोटीन। अब उस दूध में एक खास प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। अब वो कीटाणु ट्रिप्टोमाइंस में बदल दे रहे थे, जो कि कैंसर का बहुत बड़ा कारण होता है। अब वो ट्रिप्टोमाइंस, इसी प्रकार से दाल खाते हो या दाल वाली कोई चीज खाते हो या कोई भी चीज खाते हो, तो उसमें जो अलग अलग प्रकार के ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन है, थेरियोनिन है, वेलिन है, ये सब प्रोटीन के प्रोडक्ट हैं, प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट होते हैं, जिसको एमिनो एसिड्स बोलते हैं। वो एमिनो एसिड्स एमिन्स में रूपांतरित हो जाता है, और हाईली टॉक्सिन्स, टॉक्सिक मैटर, उन कीटाणुओं के टॉक्सिन्स, एमिन्स, अब वो हमारे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन के साथ मिलकर के सीधे लीवर में जाता है, और फिर लीवर से पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा सारे शरीर में वितरित होता है, और जहां जहां जाता है वही जहर ब्रेस्ट में जमा हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। वही जहर जॉइंट्स में जमा हो जाता है, जॉइंट्स के दर्द हो जाते हैं। वही जहर दिमाग में जाता है। अब दिमाग में स्किज़ोफ्रेनिया, टोटली साइकोसिस प्रॉब्लम होता है,
मानसिक बीमारी होती है, लेकिन यह टॉक्सिन्स सिजोफ्रेनिया भी पैदा कर सकता है, डिप्रेशन पैदा कर सकता है, प्राय हर बीमारी में इसका संबंध है। तो इसलिए जो है एक बहुत बड़ा विश्व का महानतम कैंसर विशेषज्ञ जोसेफ बर्डा, उसने इस पर काफी खोज किया है, रिसर्च किया है। तो मिट्टी की पट्टी क्या करती है कि पेट को जो हानिकारक कीटाणु हैं, जो रोग पैदा करने वाले कीटाणु हैं, उनको नष्ट करती है, और जो हमारे प्रोबायोटिक्स हैं, जो स्वास्थ्य प्रदान करने वाले कीटाणु हैं, उनको ताकत देती है। और पेट के इकोसिस्टम को, जो बहुत ही खराब हो गया है, जिसको बोलते हैं गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी, तो ये गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी को स्वस्थ वातावरण में बदल देती है। इसलिए से मिट्टी की पट्टी का प्रयोग रोज आप लोग करते हैं बहुत, लेकिन कई लोग हैं उनको ज्ञान नहीं है, वो सारा ध्यान खाने में लगाए रहते हैं, पीने में लगाए रहते हैं, तो इस चिकित्सा से वंचित रहते हैं, तो पेट की स्थिति को खराब करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने दिया है कई बार कि दुनिया का महान एक व्यक्ति, जिसका नाम था महात्मा गांधी, और उस महात्मा गांधी ने स्वयं, उनका पेट बहुत खराब रहता था, बड़े बीमार रहते थे, कभी उनको सिर दर्द हो जाता था, कभी कोई बीमारी हो जाती थी, कभी कोई बीमारी हो जाती थी। और उन्होंने सर्वप्रथम, उनके एक मित्र ने, पोलक भाई के गुजराती भाई, पोलक नाम के गुजराती भाई ने उनको एक पुस्तक दिया। पुस्तक का नाम था रिटर्न टू नेचर। यदि मौका मिले जरूर पढ़ो। और गांधी जी की स्वयं की पुस्तक है, जिन्होंने अपने पूरे इसका वर्णन लिखा है, उसका नाम है प्राकृतिक चिकित्सा। दूसरा नाम है आरोग्य की कुंजी, की टू हेल्थ। तीसरा नाम है रिफॉर्मिंग डाइट। तो उसे गांधी जी ने जो है पढ़ा और प्रयोग किया, और उसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि गांधी जी के एक दिन के प्रयोग से ही, क्योंकि दिन भर उसे समय नहीं मिलता था, शाम को प्रयोग किए, जब समय मिला तो रात को प्रयोग किए, मिट्टी की पट्टी रखा, और उसको दक्षिण अफ्रीका में थे, वकालत करते थे, और फिर उन्होंने रात को रखा, रात भर पड़ी रही पेट पर, भोजन भी नहीं किया उस दिन, सो ही गए, क्योंकि इतना अच्छा लगा। सुबह उठे तो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके थे, उनके डॉक्टर थे, डॉक्टर प्राणजीवन मेहता, दीनसा मेहता, वो तुक्ष मिट्टी ने कर दिखाया। जिसको हम तुक्ष कहते हैं वो सबसे महान है। इस महान मिट्टी की महिमा को जानो। इसलिए इन द फील्ड ऑफ नेचुरोपैथी, यदि मिट्टी चिकित्सा में रुचि है आपकी, तो मेरी एक पुस्तक है जो रिसर्च बुक है, उसका नाम है अनमोल मिट्टी के बोल। उसमें पूरा दिया हुआ है कि कैसे किन किन रोगों में ये लाभ करता है, कैसे प्रयोग कर सकते हैं। और इस पुस्तक के साथ उसी में एक और पुस्तक भी आपको मिलती है, जिससे पूरा रिसर्च बुक है वो, जिसका नाम है अप्पा दिप्पा भवा,
बी ए लाइट अनटू दाई सेल्फ, अपना प्रकाश आप बनो, आत्मदीपो भव। ये अपा दीपो भव भगवान बुद्ध का वक्तव्य है, आत्मदीपो भव उपनिषद का वक्तव्य है। और बी ए लाइट अनटू दाई सेल्फ, अपना प्रकाश आप बनो। भटकने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें अपना प्रकाश आप कैसे बन सकते हो, उसमें पूरे विस्तार से हमने पूरे साइंटिफिक, पूरे विश्व के रिसर्च के साथ हमने दिया है कि आपका प्रॉपर डाइट कैसा होना चाहिए, आपकी सोने का तरीका कैसा होना चाहिए, बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। हंसने का तरीका, मुस्कुराने का तरीका, एक्सरसाइज करते हो तो उसका क्या लाभ मिलता है। रोज जो एक्सरसाइज करेगा, कौन कौन रोज एक्सरसाइज करता है, हाथ उठाना जरा। ऐसे महान लोग कौन कौन से हैं? बहुत कम लोगों के हाथ उठ रहे हैं। तो इन लोग जो कम लोगों के हाथ उठ रहे हैं वो क्या होंगे? वो धीरे धीरे सठिया जाएंगे। सठियाना जानते हो आप लोग? सठियाना जानते हो क्या होता है? अलूल जलूल बुढ़ापे का पागलपन जिसको हम कहें। 60 साल के बाद वो पागलपन पड़ने लगता है, दौरा। आदमी बिल्कुल लाचार हो जाता है। तो अभी कल की रिसर्च है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, वहां के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि यदि हम बराबर हम योग प्राणायाम करते हैं तो बुढ़ापे में भी हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी सदैव बनी रहती है। आप भले कुछ महंगी महंगी चीजें खाओ चाहे मत खाओ, आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी याददाश्त बनी रहेगी। तो ये सारी चीजें हमने रिसर्च के साथ उस पुस्तक में लिखा है, एक एक चीज के विषय में। नींद हमारा कैसा होना चाहिए, सम्यक निद्रा। तो ये ध्यान रखो कि भाई मिट्टी चिकित्सा, इसीलिए इस प्रार्थना में सर्वधारे सर्व बीजे सर्व शक्ति समन्विता, सारी शक्तियों का स्रोत, जितने भी बीज हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पुण्यो गंध पृथ्व्याम, यानी जो पृथ्वी है उसका जो सुगंध है, पृथ्वी की गंध आपने लिया है कि नहीं लिया है कभी? वो सौंधी सौंधी सुगंध, तो सौंधी सौंधी सुगंध जो है, अब इस पर देखो, उस सौंधी सुगंध जो कि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह मैं हूं। तो लेकिन जो है हम उसके महत्व को नहीं समझे। विश्व का एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्राहम सेलमन वाक्समैन, यहूदी डॉक्टर, रसिया का, अमेरिका में बस गया था। वहां पर उसने जो है इस पृथ्वी की सुगंध के पीछे इतना दीवाना बना कि भाई ये सुगंध कहां से आती है। तो उसने खोज किया, रिसर्च किया कि भाई उसमें
कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत अत्यंत उपयोगी होते हैं, और उस खोज यानी उसको, और जो वैज्ञानिक थे उसको पागल बोलते थे कि क्या पागलपन काम करता है, पृथ्वी के पीछे मिट्टी के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन उस मिट्टी से उसने जो है उसने एक प्रयोग किया।